11th क्लास के फर्स्ट यूनिट के 6th लेक्चर में आपका वेलकम है बेटा। पिछला लेक्चर जो मैंने बताया था वो सोल्यूशन के रिगार्डिंग और वो उसी लेक्चर से रिलेटेड है, तो आप पहले पिछले लेक्चर को एक बार रिमाइंड करेंगे, रिवीजन करने के बाद ही आप इसमें आएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ पिछले लेक्चर, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। कल जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो बताया था सोल्यूशन की रिगार्डिंग कि मास परसेंट कैसे निकालते हैं उसका न्यूमेरिकल, और एंड में बताया था आपको मोलरिटी के बारे में कि मोलरिटी क्या होती है। m इक्वल टू एन बाई वी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, उसको मोलरिटी बोलते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में आपने कितना मोल सॉल्यूट को डिजोल्व किया है। यूनिट निकालेंगे तो मोल बाई लीटर आएगा, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब हमारे मोलरिटी को जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो हम लोग आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। m बराबर एन बाई वी मैंने पहले बताया था आपको, n इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा मोल को कैसे लिखते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास। a हमारे पास कोई सॉल्यूट है, WA उसका गिवन मास है, m में उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो ये मोल्स बन गया। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से लीटर में चेंज कर दिया, तो ये एक नया फॉर्मेट आ गया। इसी को अगर और आप चेंज करना चाहें तो अगर वॉल्यूम की जगह सोल्यूशन का मास दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो हमने किया मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी को डी से लिखा जो ऊपर चला गया। तो कई बार आपको वॉल्यूम नहीं दिया होगा, सोल्यूशन का मास दिया होगा, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी, तो आप इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे मोलरिटी इन केस ऑफ डेलूशन। डेलूशन का जो मतलब होता है कि ये कॉमन सा टर्म है जो आप पहले से जानते हैं कि पानी अगर हम मिलाते हैं आप किसी सोल्यूशन में, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेलूशन। एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं डेलूशन। पर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, इन जनरल हम लोग एक और सोल्यूशन की बात करते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डेलूशन। यहाँ मैंने बता रखा है यहाँ पे कि द मीनिंग ऑफ डेलूशन इज एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूट टू डिक्रीज कंसंट्रेशन। अगर आपके पास कभी आप शरबत बनाते हैं और ज़्यादा मीठा बन गया तो फीका बनाने के लिए आप पानी मिलाएंगे उसमें, तो यानी आप डेलूशन कर रहे हैं। तो m बराबर एन बाई वी है। तो अगर आप वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मोलरिटी कम होगा और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो बेटा कांस्टेंट होगा, तो m इंटू वी बराबर कांस्टेंट। तो m1v1 बराबर m2v2। इसी को हम लोग डाइल्यूशन इक्वेशन भी बोलते हैं कि अगर ये 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 दिया हो तो आप चौथे को निकाल सकते हैं। m1 क्या था कि जब आपने डाइल्यूशन नहीं किया था उसके पहले का मोलरिटी, ठीक है। m2 क्या था, डाइल्यूशन करने के बाद की मोलरिटी, आफ्टर वाला हो गया। v1 क्या था, पहले का वॉल्यूम डाइल्यूशन से, और v2 डाइल्यूशन के बाद का वॉल्यूम है। डाइल्यूशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब बेटा हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करके हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और तीनों के मैंने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रखे हैं, और इसके रिगार्डिंग जो मैं भेजूंगा न्यूमेरिकल्स उसको आपको सॉल्व करना है। पहला न्यूमेरिकल आप देखें, कहता है कि 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml सोल्यूशन। 250 ml सोल्यूशन में आपने क्या मिलाया, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ 2 मेथड से बताया हूँ, ठीक है। पहला जो मेथड आपके पास है कि आप फॉर्मूले का यूज करके बनाना चाहते हैं कि m बराबर एन बाई वी है, अगर ये दोनों निकल जाए तो जाहिर सी बात है मोलरिटी निकल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले NaOH का मोलर मास निकाला, क्योंकि मोल चाहिए ना। तो मोलर मास ऑफ NaOH होता है बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 140 हो गया। गिवन मास दिया हुआ था NaOH का 4, ठीक है। अब मोल्स अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो 4/40 हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। पर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना था, 250 मिलीलीटर। आपको वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1/4 लीटर हो गया है। अब फॉर्मूला लगाते हैं m बराबर एन बाई वी, एन गिवन मास 4, मोलर मास 40, वॉल्यूम लीटर में कितना आया था 1/4। आप इसको सोल्व कर दें, द आंसर इज 0.4 एंड द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर। सेकेंड बेटा जो मेथड है यूनिटरी मेथड है। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन उसको कॉन्सेप्ट पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलरिटी, तो आप यूनिटरी मेथड से भी वो सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास जो चीज़ दिया हुआ है कि 250 ml में 4 ग्राम NaOH है, 250 ml सोल्यूशन कंटेन कर रहा है
4 ग्राम NaOH, ग्राम को मैंने मोल में चेंज कर लिया, गिवन मास बाय मोलर मास, इतना मोल हो गया। पर वो 250 ml में है ना, आपको तो 1000 में चाहिए मोलरिटी के लिए, तो यूनिटरी पे 1 पे निकाला तो 250 से डिवाइड हुआ, 1000 पे निकाला फिर मल्टीप्लाई हो गया। आप इसको सॉल्व कर दें, सेम ही आएगा आंसर आपके पास 0.4 मोल पर लीटर। तो आप चाहे फॉर्मूले से बना ले या आप क्या कर ले कि आप यूनिटरी मेथड से बना ले। अब बेटा हमारे पास जो सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं डेंसिटी के टर्म में, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपके पास किसी, मान लो आप लैब में जाते हैं और किसी बोतल पे ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 68% W/W एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो 68 ग्राम HNO3 है, समझ रहे हैं ना। और एक्वस का मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, एक्वा सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। तो सोल्यूशन 100 ग्राम होगा, नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम होगा, ठीक है। सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट करना है मोलरिटी। तो यहाँ भी 2 मेथड आपके पास दिए हुए हैं। पहला मेथड हम लोग फॉर्मूले के यूज से बनाएंगे बेटा कि द मीनिंग ऑफ 68% W/W एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कि HNO3 का मास 68 हुआ, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम हुआ। मोलर मास अगर आप HNO3 का निकालते हैं तो आप ऐड कर लें, H का 1 ग्राम, नाइट्रोजन के लिए 14 और 3 ऑक्सीजन के लिए 48, ऐड कर दें आप 63 ग्राम पर मोल मोलर मास। ये टेबल में मैंने बता रखा आपको सेकेंड लेक्चर में शायद। अब आप फॉर्मूला लगाएं, मोलरिटी इक्वल टू N/V होता है, हमने इसको ब्रेक कर दिया डेंसिटी के टर्म में। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 68 था। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने अभी निकाला 63, 1000 इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ था 1.2, सोल्यूशन का डेंसिटी आप देख लें यहाँ से। और मास ऑफ सोल्यूशन परसेंट में हमेशा 100 होता है, तो m आप डेटा को पुट करें, सॉल्व कर लें, यहाँ से निकल के आएगा 22.6, द यूनिट इज मोल पर लीटर। बेटा अगर इसी चीज़ को आप अल्टरनेटिव मेथड में जाते हैं, यूनिटरी मेथड में जाते हैं और आप इस मेथड से बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि कई बार अपने को फॉर्मूला नहीं याद होता, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। अब मेरे को 1 लीटर में मोल चाहिए, तो 100 ग्राम को मैंने वॉल्यूम में चेंज कर लिया, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, सोल्यूशन का मास 100, सोल्यूशन की डेंसिटी 1.2, तो इतना ml आ जाएगा, इतना मिलीलीटर है, और उसमें 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड था। हमने मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लिया, बस काम खत्म। इतने ml में इतना मोल्स, तो 1000 में निकालोगे तब तो निकलेगा मोलरिटी, 1000 में निकाल लो तो आप इसको फिर सॉल्व कर दें, मतलब वही फॉर्मूला बन गया, गिवन मास बाय मोलर मास 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 बाय 100 मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से भी आपका आंसर वही आएगा 22.6। आप ट्राई करेंगे। अब बेटा लास्ट जो मैंने आपको डेल्यूशन फार्मूला बताया था उस पर मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, और फिर इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल है डेल्यूशन के रिगार्डिंग कि 100 ml 0.2 m मतलब मोलरिटी, मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम है, 0.2 इसकी मोलरिटी है, डाइल्यूटेड थ्रू 400 ml वाटर, आपने उसमें 400 ml बाहर से पानी मिलाया, मतलब डाइल्यूशन किया आपने, जाहिर सी बात है डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा, फाइंड मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग, जो बनेगा पानी मिलाने के बाद सोल्यूशन, उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का मोलरिटी निकालें। तो लगा दो आप डाइल्यूशन फार्मूला, M1V1 बराबर M2V2, M1 आपके पास 0.2 था, V1 इसको लीटर में चेंज करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि दोनों साइड में वॉल्यूम है, कट जाएगा, तो 100 ml शुरू में था, बाद वाला बताना है M2, और फाइनल जो वॉल्यूम होगा 400 ml पानी मिलाया था, शुरू में 100 था, फाइनली 500 ml बन जाएगा। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इट बिकम 0.04 मोल पर लीटर। अब बेटा इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं सेंड करूंगा और आगे कल इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।